हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम लोग ने चैप्टर 7 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे, जो भी सारी चीजें थी, वो सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। अब आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में। उसको इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके बहुत अच्छे से तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को साफ सुथरा रखने में, क्लीन रखने में, हार्मफुल गैसेस को हटाने में मदद करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, प्लांट्स क्या करते हैं, काफी सारे एनिमल्स और लिविंग बींग्स के लिए फूड का काम करते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सारे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए डायरेक्टली। फिर उसके बाद जो हमारी जितनी भी लिविंग बीइंग है, जो भी चीजें हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वो ऑक्सीजन में कहाँ से मिल रही है? वो ऑक्सीजन में प्लांट से मिल रही है। फिर ये वाटर साइकिल में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर साइकिल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रेन जो होती है, हमारी बारिश जो होती है, उसके लिए भी प्लांट्स ही जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं। आगे हम लोगों ने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो प्लांट्स के पार्ट को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो प्लांट्स के पार्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट होता है। शूट सिस्टम क्या होता है? और जो ग्राउंड के अपर ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में बेसिकली हमारी रूट्स और उसकी ब्रांचेस आती हैं। रूट में दो पार्ट हमने डिस्कस किया था, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर शूट सिस्टम में हमारा स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं और हमारे बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग ने शूट सिस्टम में देखा था। एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या करती हैं? मिनरल्स और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसफर करती है शूट सिस्टम में। अब शूट सिस्टम में ट्रांसफर करती है तो किस पार्ट में ट्रांसफर करती है? वो ट्रांसफर करती है हमारे स्टेम में। जब स्टेम में ट्रांसफर करती है, तो जब हमारा स्टेम होता है, हमारा नहीं, बेसिकली प्लांट का जो स्टेम होता है, जो स्टेम होता है प्लांट का, उसमें इन्होंने रूट और वाटर और मिनरल्स को सप्लाई किया। तो स्टेम क्या करता है, अब उस जो फूड मटेरियल उसको मिला, वाटर और मिनरल मिला, उसको क्या करता है? सप्लाई करता है प्लांट के और डिफरेंट पार्ट्स पे। तो ये पहले, तो सबसे पहले इसको सप्लाई करता है हमारे लीव्स में। लीव्स क्या करती हैं? लीव्स में एक क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट, वाटर और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये बनाता है फूड। फूड बनाने के बाद क्या करता है? ये वापस से भेज देता है किसके पास? स्टेम के पास। अब ये ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है ये वेन्स के थ्रू होती है। ठीक है, वापस स्टेम के पास भेजा। अब स्टेम क्या करता है? इसको दो तरह से ट्रांसफर करता है। एक तो ये रूट्स की तरफ ट्रांसफर करता है, दूसरा किधर ट्रांसफर करता है? ये प्लांट्स के और डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये सारी हमारी चीजें होती हैं। अब मेकिंग ऑफ फूड क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। तो ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली है। अब सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। हमारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार पांच स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हमें करेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा ए नंबर का है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या ये बात सही है? बताइए आप लोग, क्या लिखा हुआ है? जिसका ए पार्ट है उसमें लिखा हुआ है स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये बात तो गलत है, क्योंकि जो हमारी रूट्स होती हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से ना। तो इसको करेक्ट करके क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड
मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। बी वाला देखते हैं। बी में लिखा है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। ये भी गलत है, क्योंकि जो प्लांट को अपराइट होल्ड करके रखता है वो क्या होता है हमारा, हमारा स्टेम होता है ना। जो हमारी स्टेम होती है रूट्स प्लांट की, वो प्लांट को और लीफ को अपराइट होल्ड करके रखती है। स्टेम होल्ड द प्लांट एंड द प्लांट अपराइट। ठीक, ये भी बात एकदम करेक्ट हो गई। सी नंबर को करेक्ट करना है। सी नंबर में क्या कह रहे हैं, रूट कंडक्ट वाटर टू द लीफ। तो ये बताइए, क्या रूट हमारी डायरेक्टली वाटर को, जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद लीफ को ट्रांसफर कर देती है? तो नहीं, रूट तो हमारी किसको ट्रांसफर करती है, वो स्टेम को ट्रांसफर करती है। और स्टेम हमारा किसको ट्रांसफर करता है, फिर वो रूट को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट की जगह हम लोग स्टेम लिखेंगे। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। ठीक, अब हमारा डी पार्ट देखिए। डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर आर ऑलवेज इक्वल। तो क्या ये बात सही है? देखिए, जैसे हम लोग रोज का एग्जांपल ले, तो रोज में जो नंबर ऑफ पेटल्स होती है वो बहुत सारी होती है ना। मेनी नंबर ऑफ पेटल्स होती हैं। सेपल्स कितनी होती हैं, मुश्किल 2 या 3 सेपल्स होती हैं ना, 2, 3 या 4 लगभग। हम उसको बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। पेटल्स को काउंट करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, वो ज्यादा होती है नंबर्स पे। तो ये बात गलत है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा इक्वल नहीं होती, कुछ केसेस में इक्वल हो सकती है। ठीक, तो ये बात भी हमारी करेक्ट हो गई। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एफ वाले पार्ट की तरफ, ई के तरफ। ई वाला जो हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द सेपल्स ऑफ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर इट्स पेटल आर आल्सो ज्वाइन टुगेदर। तो ये बात भी गलत है। इसको हमें सही करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आप जो हमारा धतूरे का जो पेड़ होता है, उसके अगर आप फ्लावर को देखेंगे तो उसमें जो सेपल्स होती है हमारी, वो सारी एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। लेकिन जो उसकी पेटल्स होती है व्हाइट कलर की, वो बहुत ज्यादा ज्वाइंट नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होती है ना। तो ये चीज भी हमारी गलत हो जाएगी। तो देखिए इस पे क्या, इसको क्या लिखेंगे, इफ, इसको करेक्ट करके लिखेंगे, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर join together then join together its petals are, उसमें लिखा हुआ है पेटल्स आर आल्सो ज्वाइन टुगेदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट ज्वाइंड टुगेदर। ठीक बात है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एफ वाले, इसके एफ वाले पार्ट पे। एफ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। एफ पार्ट कह रहा है इफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइन टू द पेटल्स। देखिए, अब इस पे देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है अगर पेटल्स हमारे प्लांट की, जो फ्लावर की पेटल्स है, वो आपस में अगर ज्वाइंट है, तो उसकी जो पिस्टिल होगी वो भी ज्वाइंट होगी, पेटल से उसकी पिस्टिल ज्वाइन होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना, ये नेसेसरी नहीं है कि
ज्वाइंट ही हो, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे अलग अलग होता है। तो हम इस पे लिखेंगे if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petals। ठीक बात है, सुन लिया? ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं ड्रॉ अ लीफ, ए टैप रूट, ए फ्लावर। इसमें कह रहा है हमें एक लीफ ड्रॉ करनी है, एक टैप रूट ड्रॉ करनी है और एक हमें फ्लावर ड्रॉ करना है। तो ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, सिर्फ आपको करना क्या है, खुद से करना रहेगा। ठीक, जैसे अगर लीफ की बात करें तो लीफ दो तरह की होती है, एक हमारी सिंपल लीफ होती है, एक हमारी कंपाउंड लीफ होती है। ठीक, तो जो सिंपल लीफ होती है उसको ड्रॉ करने के लिए एक सिंगल लीफ आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और अगर आपको कंपाउंड लीफ ड्रॉ करनी है तो कंपाउंड लीफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक लीफ ड्रॉ करनी होगी जिसमें अलग अलग लीफलेट्स होंगी और उसकी एक सिंगल साइलेक्स करके जो होता है वो आएगा, पूरा एक सिंगल रहेगी। ठीक है, तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आप ड्रॉ खुद करिएगा, ये चीज मैं नहीं करके दिखा रहा। फिर इसमें हमारा जो दूसरा वाला बोल रहा है टैप रूट एक ड्रॉ करनी है, तो टैप रूट आपको सबको पता है टैप रूट क्या होती है, उसमें एक मेन रूट होती है, फिर उसके बाद उसमें ब्रांचेस और सब ब्रांचेस होती हैं, उसे हम टैप रूट कहते हैं। ठीक, अब टैप रूट जनरली किसमें होती है, जो ट्रीज होते हैं हमारे, जैसे मैंगो ट्री हो गई या और भी जो ट्री है, तो उन्हें हम टैप रूट कहते हैं। और जो हमारी फाइब्रस रूट होती है वो किसमें होती है, वो ग्रासेस या बम्बू के ग्रासेस में होती है ज्यादातर, तो वो हमारी टैप रूट होती है। ठीक, फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट में आप कैरेट को ड्रॉ कर सकते हैं, कैरेट भी हमारी टैप रूट में आती है। ठीक है, अब उसके बाद फ्लावर ड्रॉ करना है, तो फ्लावर में आप जनरली आप रोज ही ड्रॉ कर सकते हैं, रोज फ्लावर बहुत अच्छा होता है ना, तो आप देखिए उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबर विच हैज लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। इसमें कह रहा है कोई ऐसा प्लांट देखिए जिसमें लॉन्ग स्टेम हो लेकिन वो स्टेम क्या हो, वीक हो। तो जनरली अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो हमारा जो मनी प्लांट होता है, जो हमारा मनी प्लांट होता है, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड, मनी प्लांट हैज लॉन्ग बट वीक स्टेम। इसमें लॉन्ग होती है लेकिन वीक स्टेम होती है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई इट। अब इस प्लांट को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो हमारे प्लांट कितने टाइप के होते हैं, कितने कैटेगरी के होते हैं, एक हमारा हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। तो हमारे जो मनी प्लांट होते हैं ये एक तरह का क्लाइंबर होता है। ठीक, क्या होता है, क्लाइंबर होता है। ये हमारा एक तरह क्या होता है, क्लाइंबर होता है। मनी प्लांट को आपने अगर देखा होगा तो वो कोई अगर सपोर्ट पाता है तो उसमें इस तरह करके राउंड करके ग्राउंड क्लाइंब कर जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेम बट वीक एंड, लिखे हैं हमने मनी प्लांट हैज लॉन्ग बट वीक स्टेम, इट इज अ क्लाइंबर। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ थर्ड का। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम और इन अ प्लांट। कह रहा प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन है। देखिए मैं इसको आपको समझाऊंगा, लिखना आपको खुद से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है स्टेम का प्लांट में क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन क्या है स्टेम का, स्टेम हमारा क्या करता है, प्लांट को, फ्लावर को या जो लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है, उनको होल्ड करके रखता है। तो क्या करता है,
it hold the plant upright। अब प्लांट के अंदर इसकी स्टेम जो ब्रांचेस, लीफ, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद देखिए और क्या पूछा, फंक्शन ऑफ प्लांट पूछा। पहला फंक्शन हमारा ये हो गया। दूसरा फंक्शन देखिए क्या करता है, स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द शूट सिस्टम। तो स्टेम इट मैंने लिख दिया, आप इसको लिख लेंगे स्टेम ट्रांसफर वाटर and minerals taken from root to the shoot system। ओके, ठीक है, एक बात ये हुई। उसके बाद आगे देखते हैं, तो हमारा इसका एक और पार्ट आ जाएगा, वो क्या कहेगा, इसका इसमें कह रहा है कि जो हमारा देखिए जो लीव्स हमारी फूड प्रिपेयर कर लेती है, तो उसके बाद ये भेज देती है हमारी स्टेम के पास। तो स्टेम क्या करता है, उस प्रिपेयर्ड फूड को फिर से ट्रांसफर करता है शूट सिस्टम में। रूट स्टेम ट्रांसफर प्रिपेयर्ड food to the different parts of the plant। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा स्टेम के फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, देखते हैं उसमें क्या पूछता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ हैज रेक्टिकुलर वेनेशन। अब देखिए रेक्टिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना हमारा। तो हमने वेनेशन के बारे में देखा था। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन हमारा अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ वेव्स होता है, मतलब नेटवर्क ऑफ वेव्स होता है जो हमारी वेव्स लीफ में जाती हैं, तो उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम वेनेशन कहते हैं। अब वेनेशन दो टाइप का हमें बताया था, एक था हमारा पैरेलल वेनेशन और हमारा दूसरा था रेक्टिकुलेट वेनेशन। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमारे जो पैरेलल वेनेशन होता है किसमें होता है, ये जो मेनली ग्रासेस होती है हमारी और जो हमारे बम्बू के पेड़ होते हैं उनके अगर लीव्स को देखेंगे तो उनमें जो नेटवर्क ऑफ वेन होता है, वेन का जो नेटवर्क बना होता है वो पैरेलल होता है। जैसे अगर बात करें कि सपोज ये एक लीफ है, इसका जो वेनेशन होगा, जो वेन्स होगी वो इस अरेंजमेंट में होंगी। ठीक, किसी बम्बू की अगर आपने लीफ देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा ये हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल वेनेशन कहलाता है। फिर रेक्टिकुलर वेनेशन में आपने देखा होगा कि अगर सपोज ये कोई लीफ है, उसका जो वेनेशन होगा वो कैसा रहेगा, वो रेक्टिकुलेट फॉर्म में रहेगा, वो मतलब कुछ ऐसा रहेगा। फिर मतलब ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स पे रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट कहलाता है वो हमारा रेक्टिकुलेट अरेंजमेंट कहलाता है या रेक्टिकुलेट वेनेशन कहलाता है। ठीक, तो ये दो बात हुई हमने इसमें देखी थी। अब हम लोग चल के देखेंगे रेक्टिकुलेट वेनेशन के बारे में क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 में हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ हैव रेक्टिकुलेट वेनेशन।
कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, उसकी लीव्स है, तो उसमें हमें बताना है। हमारा दिया गया है वीट, तुलसी, मेज, ग्रास और चाइना रोज। तो जो हमारा रेक्टिकुलेट वेरिएशन होता है ये किसमें किसमें होता है? जो हमारी ग्रासेस होती हैं उसमें तो पैरेलल होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद जो ट्रीज होते हैं जनरली उनमें हमें रेक्टिकुलेट वेरिएशन का मिलता है। और इसको हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, जिन प्लांट्स में टैप रूट होती है उनमें उनकी लीफ में रेक्टिकुलेट वेरिएशन होता है, ठीक। तो इसमें जो हमारे एक तुलसी दिया हुआ है, तो तुलसी की जो लीफ होती है वो क्या होती है? टैप रूट होती है। देखिए उस पे तुलसी में हमारा रेक्टिकुलेट वेरिएशन होता है ना। और हमारा दिया हुआ है धनिया, कोरिएंडर, तो उसमें भी होता है। मेज दिया हुआ है तो उसमें नहीं होगा, वीट में भी नहीं रहेगा। वीट में कौन सा होता है? वीट में हमारा पैरेलल वेरिएशन होता है। फिर चाइना रोज दिया है, तो चाइना रोज में भी हमारा रेक्टिकुलेट वेरिएशन होता है। इसके अलावा जो हमारा वीट दिया हुआ है, मेज दिया हुआ है, ग्रास दिया हुआ है, इनमें हमारा पैरेलल वेरिएशन होता है, ठीक। उसके बाद आइए 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, दिया हुआ है प्लांट है, उस प्लांट में फाइब्रस रूट्स है, तो उसमें किस टाइप का, उसकी लीफ में किस टाइप का वेरिएशन होगा? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी टैप रूट होती है, जिन प्लांट्स में टैप रूट होती है उसमें कौन सा वेरिएशन होता है? उसमें रेक्टिकुलेट वेरिएशन होता है। और जो हमारी फाइब्रस रूट होती है उसमें हमारा पैरेलल वेरिएशन होता है। ये चीज हम लोग ने पहले देख भी ली है, पहले बात भी की है। तो जैसे टैप रूट होती है, टैप रूट हमारी किसमें? प्लांट्स में होती है। फाइब्रस रूट हमारी ग्रासेस में होती है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर एक प्लांट है उसकी रूट्स फाइब्रस है तो उसमें कौन सा वेरिएशन होगा? तो इसमें हमारा पैरेलल वेरिएशन होगा, ठीक। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको लिखा रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ अ प्लांट हैज लीफ विथ रेक्टिकुलेट वेरिएशन, अगर कोई एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो लीव्स है वो उसमें रेक्टिकुलेट वेरिएशन वाला पैटर्न है, जो उसका अरेंजमेंट है उसका वो रेक्टिकुलेट पैटर्न में है, तो वो उसकी जो रूट्स होंगी वो किस टाइप की होंगी? तो अगर रेक्टिकुलेट वेरिएशन है तो उसकी रूट्स क्या होंगी? टैप रूट होंगी। तो हम जनरली इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं, टैप रूट होंगी उसकी, ठीक। तो ये बात भी एकदम सही हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम हाउ? तो ये कह रहा है कि क्या आप बिना लीफ को देखे ये पॉसिबल है कि उसको आप रिकॉग्नाइज कर लें कि वो लीव्स कैसी है, ठीक है। तो उसमें मतलब कौन सा वेरिएशन है, ये चीज आप उसको पता कर सकते हैं क्या? तो ये बात सही कह रहा है। तो इसमें क्या कह सकते हैं? यस, हम बोलेंगे यस, यस वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स बाय लुकिंग इट्स रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम इसको बोल सकते हैं यस वी कैन रिकॉग्नाइज द लीफ बाय लुकिंग एट इट्स रूट्स। हम उस प्लांट की रूट को देख करके बता सकते हैं कि वो किस टाइप की उसकी लीव्स हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं? तो हम बता सकते हैं कि प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रेक्टिकुलेट पैटर्न होगा वो हमारी क्या होंगी? उसमें हमारी टैप रूट होंगी। और जो हमारे क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें फाइब्रस रूट्स होती उनका हमारा क्या पैटर्न होता है? उनका हमारा पैटर्न होता है पैरेलल वेरिएशन का, ठीक है। तो ये चीज हम लोग उसमें लिख सकते हैं, आगे मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं नेम द प्लांट्स, राइट द नेम ऑफ
पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में लिखना है। तो फ्लावर के पार्ट्स तो बहुत इजी है, सबको ही पता है कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले नीचे से अगर बात करें तो हम लोग की सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, स्टेमन होता है। स्टेमन हमारा क्या होता है, स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। उसके बाद हमारा क्या होता है, पिस्टिल होती है। अब पिस्टिल हमारी कौन सी है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ किसका, प्लांट्स, ऑफ फ्लावर, प्लांट्स बोल सकते, फ्लावर बोल दिए चलिए। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। पिस्टिल में 3 होते हैं ना। अब वो कौन कौन से होते हैं देखिए बताइए। एक हमारा स्टाइल होता है, सब पहले स्टेमन की बात करते हैं। इसमें हमारे 2 होते हैं, एक हमारा एंथर होता है और एक हमारा क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, ये बात हुई। हाँ, तो स्टेमन में हमारा क्या क्या होता है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है ना। ये कुछ ऐसा बना होता है ना, इसके ऊपर ये एंथर लगे होते हैं और ये फिलामेंट टाइप का ऐसा होता है। ये एंथर होते हैं हमारे और ये हमारा फिलामेंट टाइप का होता है। फिर पिस्टिल में कितने होते हैं, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है स्टेमन, स्टिग्मा, सॉरी स्टिमन नहीं स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टाइल और हमारा थर्ड पार्ट इसका कौन सा होता है, ओवरी, ठीक है। ओवरी हमारा 3 इसके पार्ट होते हैं। जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी ओव्यूल्स को कंटेन करती है और ये जो एंथर होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करते हैं। ये हमारी नेक होती है ओवरी और स्टिग्मा के बीच की जो नेक होती है वो हमारी स्टाइल कहलाती है। स्टिग्मा हमारा एक स्टिकी पार्ट होता है इसका पिस्टिल का, ठीक है। ये बात हुई फ्लावर के पार्ट्स की। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कुछ इसमें दिए गए हैं प्लांट्स दिए गए हैं, उनमें बताना है कौन से प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं कौन से में नहीं लगता। देखिए वी हैव इनमें हमने कौन कौन से प्लांट्स को देखे हैं अपने आसपास, तो ये सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे अपने आसपास। अब कह रहा है कि इनमें किसमें फ्लावर लगता है, तो देखिए जैसे हमारा मेज दिया है, वीट दिया है, चिली दिया है, टोमेटो दिया है, तुलसी दिया है, पीपल दिया हुआ है, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन और हमारा पोटैटो, ये सारे जो हमारे प्लांट्स दिए गए हैं इनमें जनरली लगता है फ्लावर, हमने देखे होंगे, आपने आसपास देखे होंगे। कुछ ऐसे एक आध प्लांट्स है जैसे हमारे ग्राउंड नट दिया हुआ है, तो आपने ग्राउंड नट के फ्लावर को नहीं देखा होगा, शुगर कैन के फ्लावर को नहीं देखा होगा ना। तो ये कुछ प्लांट्स है जिनके आपने नहीं देखे होंगे फ्लावर को। तो ये तो बहुत इजी है, आप आराम से लिख लेंगे, ये आप ही पे डिपेंड करता है कि आपको लिखना कैसे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो आप लोग घर पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। अब कौन सा प्लांट है, कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, प्लांट के किस पार्ट से फूड प्रिपेयर किया जाता है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो हमारी लीव्स हैं, लीव्स प्रिपेयर फूड by the process of photosynthesis। ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से लीव्स हमारी प्लांट को फूड को प्रिपेयर करती है। दोनों चीज कवर हो गई इस आंसर में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है,
जो हमारी क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन सब्सटेंस होता है लीफ में, वो क्या करता है, वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड प्रिपेयर करने में मदद करता है। जो हमारा स्टोमेटा होता है, लीफ के जो लोअर पार्ट में होता है, स्टोमेटा होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं एयर से, सनलाइट का हेल्प से, और सनलाइट की हेल्प और इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वाटर हमारी रूट सप्लाई करती हैं स्टेम को, स्टेम हमारी लीफ को देता है, उन सब चीजों की मदद से क्लोरोफिल फूड प्रिपेयर करता है, और उस फूड को फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं स्टेम में, स्टेम ट्रांसफर करता है उसके बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। ओवरी किसमें कहाँ पे लोकेटेड रहती है? तो ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड swollen part of the pistil of flower. Ovary is located at the lower most and swollen part of the pistil. ठीक, pistil ऑफ फ्लावर भी लिख दीजिए इसको। चलिए, फ्लावर नहीं होगा ना, तो जो ओवरी होती है वो हमारा जो पिस्टिल का सबसे लोअर पार्ट होता है, मतलब कुछ ऐसा बना होता है ना वो। कुछ ऐसा होता है, तो ये जो हमारी ओवरी होती है वो इसमें लोकेटेड होती है, कुछ ऐसे बनी रहती है। ठीक, और ये हमारा स्टाइल होता है, ये हमारा स्टेमन होता है, ये हमारी ओवरी होती है। ठीक, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेम टू फ्लावर्स ईच विथ ज्वाइंट एंड सेपरेट सेपल्स। ऐसे दो फ्लावर बताने हैं जिनमें ज्वाइंट सेपल्स होती है, और ऐसे दो फ्लावर बताने हैं जिनमें हमें सेपरेट सेपल्स मिलती है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्वाइंट सेपल्स किस में होती है। देखिए, तो ज्वाइंट प्लांट्स विद ज्वाइंट सेपल में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? हमारा धतूरा और टोमेटो फ्लावर। अगर आप टोमेटो फ्लावर और धतूरा के फ्लावर को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो उसकी सेपल्स होती है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, तो वो क्या होता है, ज्वाइंट होता है, सारी सेपल्स ज्वाइंट होती हैं वो, मतलब पूरी ज्वाइंट रहेगी। मैं बना तो नहीं पाऊंगा उस स्ट्रक्चर को, नहीं तो आपको दिखाता। तो कल जैसे मैंने दिखाया था उसमें सारी सेपल्स रोज की अलग अलग होती हैं, सारी पत्तियां टाइप की रहती हैं, वो अलग रहती है। इसमें क्या होती है, ज्वाइंट होती है। सेपरेट सेपल्स किस में होती है? तो हमारी रोज का प्लांट हो गया, रोज के फ्लावर में, और लोटस भी आप देखेंगे तो लोटस में भी ज्वाइंट सेपल्स होती हैं। ठीक है, तो यहां से हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट होती है। चैप्टर 7 जो हमारा था, गेटिंग टू नो प्लांट्स, ये हमारा कंप्लीटली ओवर हो चुका है। यहाँ से आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा इस चैप्टर को देखने में। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप इस चैप्टर को पीछे जाकर के वीडियोस पे देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस पूरे चैप्टर को। तो उसको आप पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो भी उसके लिए ऑप्शन है, आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो पे, जो हमारी वीडियो है चैप्टर 8 के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।